अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। 25 नवंबर 2024 की सुबह का वक्त था और जगह थी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला, जहां पर इस जिले के कस्बा ननौता में एक नहर में एक बोरा पड़ा हुआ देखा गया। जिन लोगों ने बोरा देखा वो नहर के पास गए तो उन्हें उसके अंदर से बदबू आई। उन्होंने फौरन पुलिस को इस बात की खबर दी कि नहर के पास एक बोरा पड़ा हुआ है जिसमें से बदबू आ रही है। पुलिस की कई गाड़ियां फौरन मौके वारदात पर पहुंचती हैं। पुलिस वहां पड़ा हुआ बोरा खोलकर देखती है तो उसमें से एक जवान लड़की की लाश पुलिस को बरामद होती है। वहां मौजूद लोगों को लड़की का चेहरा दिखाया जाता है और मालूमात की जाती है कि क्या कोई इस लड़की को जानता है। वहां मौजूद हर शख्स नाम में अपनी गर्दन हिलाता है और पुलिस के सामने ये केस एक ऐसा केस था जिसका न सिरा पुलिस को पता था, न ही पुलिस को मौके वारदात से ऐसा कोई सबूत मिला था जिससे इस लड़की की पहचान हो सके। पुलिस लड़की की लाश की फोटोग्राफी करवाती है और उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पुलिस सारे थानों में लड़की का फोटो भेज देती है ताकि अगर किसी की मिसिंग रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज की जाए तो इस लड़की की पहचान हो सके, लेकिन लड़की की पहचान नहीं हो पाती है। लड़की की उम्र 18-19 साल के बीच की थी। पुलिस के सामने कई सवाल मुंह बाए खड़े थे। पहला सवाल ये कि आखिर ये लड़की कौन है और इसको किसने मारा होगा। दूसरा ये कि क्या ये लड़की कहीं आसपास की ही है या फिर इसे कहीं और से लाकर यहां डाला गया है। पुलिस इन सवालों के बीच उलझ कर रह गई थी। अभी पुलिस इस केस में माथापच्ची कर ही रही थी कि देवबंद थाने में एक लड़की पहुंचती है और पुलिस को बताती है कि उसकी बहन शाइला लापता हो गई है और उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जो लड़की थाने पहुंची थी उसका नाम आयशा था। पुलिस लड़की से पूछताछ करती है और उससे लड़की का फोटो मांगा जाता है। लड़की पुलिस को उस लड़की का फोटो दिखाती है। फोटो देखते ही पुलिस चौंक जाती है क्योंकि जो फोटो आयशा ने दिखाया था वो बिल्कुल उस लड़की से मिलता जुलता था जिसकी लाश पुलिस को नहर के पास से बरामद हुई थी। पुलिस आयशा को लाश का फोटो दिखाती है तो आयशा दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। यह लाश उसकी लापता बहन शाइला की थी। आयशा अपने माँ बाप पर अपनी बहन का कत्ल किए जाने का शक जाहिर करती है। शुरू में तो पुलिस आयशा की बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि पुलिस को लगता है कि एक माँ बाप भला अपनी बच्ची को कैसे मार सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे पुलिस इस मामले में तफ्तीश करती है इस हत्याकांड के सारे उलझे हुए तार सुलझने लग जाते हैं। पुलिस इस मामले की छानबीन तेज कर देती है और लड़की के माँ बाप को उठा लेती है। शुरू में तो माँ बाप पुलिस को वही बात कहते हैं कि भला वो अपनी फूल सी बच्ची का मर्डर क्यों करेंगे, लेकिन सबूत, हालात और गवाहों के सामने वो टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। दरअसल 18 साल की शाइला का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही माँ बाप, भाई और बहनों ही ने किया था। अब बड़ा सवाल यह था कि आखिर माँ बाप अपनी ही बेटी के खून के प्यासे कैसे हो गए। बेटी ने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया या जुर्म कर दिया जो एक माँ बाप को ही बेटी बोझ लगने लग गई। पुलिस के सामने पूरी कहानी खुलकर सामने आई जिसमें पुलिस को पता चला कि शाइला अपनी भाभी के भाई, उसकी भाभी का नाम नजमा था, उसके भाई से प्यार करती थी। इन दोनों के बीच काफी नजदीकियां थीं और ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। शाइला की बहन आयशा इन दोनों के मिलने में इनका साथ देती थी। वो भी चाहती थी कि उसकी भाभी के भाई और शाइला की शादी हो जाए, लेकिन घर के और लोग लड़के को पसंद नहीं करते थे। इसलिए शाइला की मुखालफत शुरू हो गई और उन्होंने शाइला के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। अब शाइला घंटों घंटों उस लड़के से फोन पर बात करने लगी। परिवार का कोई सदस्य उसे समझाता तो वो उसे काटने को दौड़ती। जब पानी सिर के ऊपर आ गया तो इन सब ने एक मीटिंग की और आपस में मशवरा किया कि आखिर इस लड़की को कैसे समझाया जाए। काफी देर की बहस के बाद यह बात तय हुई कि क्यों ना लड़की को ही मार दिया जाए जिससे यह कहानी ही खत्म हो जाएगी। इस बात पर इन चारों की रजामंदी हो गई, लेकिन इनके सामने बड़ी रुकावट थी शाइला की बहन आयशा, जो हर वक्त साय की तरह उसके साथ रहती थी और आयशा के रहते शाइला को मारना मुमकिन नहीं था।
इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि तभी एक दिन उनके घर एक शादी का कार्ड आता है। बस शादी का कार्ड देखते ही ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शाइला की मां बानो परिवार में बताती है कि अमहेड़ा हसनपुर में उसकी एक सहेली रहती है, उसकी बेटी की शादी है, उसे वहां जाना है। उसके साथ कौन शादी में जाएगा, लेकिन शादी में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। जिसके बाद बानो आयशा को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन आयशा भी शादी में जाने से इनकार कर देती है। लेकिन बार बार कहने के बाद वो शादी में जाने के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद आयशा और बानो शादी में चली जाती हैं। जब ये दोनों शादी में पहुंचती हैं तो वहां पर आयशा का जीजा मारूफ भी मौजूद था, वो भी शादी में शामिल होता है। अगले दिन बानो और मारूफ आयशा को किसी बहाने से शादी में ही छोड़ देते हैं और ये दोनों बाइक से वापस घर आ जाते हैं। अब घर पर शाइला के माँ बाप, भाभी और बहनों ही मौजूद थे। प्लान को पूरा करने से पहले ये शाइला को एक बार फिर से समझाते हैं, लेकिन वो इनसे बात करने को भी तैयार नहीं होती। जिसके बाद मारूफ शाइला को पकड़ लेता है और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ जाता है और जोर से उसका गला दबाने लगता है। जैसे ही शाइला इसका विरोध करती है, उसकी मां उसके पैर पकड़ लेती है और भाभी हाथों को थाम लेती है। मारूफ उसका गला जोर से दबाता है और शाइला की मौत हो जाती है। इसके बाद ये चारों मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। ये सब मिलकर लड़की की लाश को एक बोरी में डालते हैं और बोरे को बाइक पर रख लिया जाता है। बानो बोरे को थाम लेती है और मारूफ बाइक चलाने लगता है। लगभग 20 किलोमीटर दूर जाकर ये लोग ऐनाबाद नहर पर पहुंचते हैं। ये दोनों बोरे को उठाते हैं और नहर में फेंक देते हैं। इनका प्लान था कि ये बोरे को नहर में फेंक देंगे और बोरा पानी के तेज बहाव में बहता हुआ दूर निकल जाएगा। इसके बाद ये अफवाह फैला देंगे कि लड़की घर से भाग गई है, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस बोरे को इन लोगों ने यह सोचकर नहर में डाला था कि वो पानी के तेज बहाव से दूर निकल जाएगा, वो बोरा वहीं पत्थरों में ही अटक गया और पानी का बहाव कम होने की वजह से बोरा वहीं पर पड़ा रह गया और लोगों को इसमें लाश होने का पता चल गया। पुलिस ने चारों आरोपियों, लड़की के पिता जाफर, मां बानो, भाभी नजमा और जीजा मारूफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने पेश किया, जहां से इन सभी को जेल भेज दिया गया है। इस तरह से एक हंसती खेलती जिंदगी को बसने से पहले ही इन लोगों ने उजाड़ कर रख दिया। जहां एक और शाइला की जिद ने उसकी जान ले ली, वहीं दूसरी ओर सगे माँ बाप होते हुए भी और एक ही बिरादरी का होने के बावजूद इन लोगों ने उसकी शादी उस लड़के से नहीं होने दी जिसके साथ वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। और इस तरह इन सभी लोगों ने झूठी शान की खातिर अपनी जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर लिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।